पकड़ो उसे। क्या हुआ, कलेजा कांप गया? डर लग रहा है ना? जीजा, जॉली रेड्डी को पकड़ लिया है। तो क्या पप्पी लेगा उसकी? खत्म कर दे। सबको खत्म कर दूंगा। और वो टेढ़ा कौन? वो पुष्पा ना, उसको तो अपने आदमियों ने कब का धक्का दिया होगा। क्या चक्कर रेडी, हैरान क्यों हो रहा है? मैं तुझे बचाने आ गया इसलिए ना। तेरे मेरे बीच भले झगड़ा चालू हो, बाहर वाला आके हमला करेगा, तू मेरा पार्टनर है समझा? मेरे को क्या होल दे रहा है? मेरा जीजा मेरे को छोड़ेगा नहीं। ए बोल रहा हूं, तू मुझसे दूर है। बंदूक किसे दिखा रहा है? मुझे मारेगा ना, अपनी कब्र खुद खोदेगा और ये सब भी मरेंगे। ये सही बोल रहा है भाव, इसको मार दिया ना तो रायता बहुत है जाएगा। ये सही बोल रहा है, समझाओ ना। सारी है। जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, पर जाने दे, फिर से नई दुश्मनी नहीं बनानी। ये देख, ये भी डर गया। जीजा से सबके फटती है। याद रख, अगर मेरे को कुछ हुआ तो तू गया। ये देख, जीजा का फोन आ रहा है। ये फोन ला, फोन उठा। ए इधर देख, मेरी बात करा। क्या रे मोगलेस, क्या हुआ? हेलो सीनू भाई, कैसा है? भैया, मोगलिस पकड़ा गया। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तू जो रेट बोलेगा वो दूंगा, बाकी बाद में फाइनल करते हैं, पर मेरे साले को कुछ मत करना। बस तू मोगलिस को भेज दे मेरे घर पे। अरे उसको तो मैं अभी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। क्या भाई, सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही जो है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।
झुकेगा नहीं। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जटाजूटधारं जगदोद्धारं जटाजूटधारं जगदोद्धारं गौरीमनोहरं बालचन्द्र गौरीमनोहरं बालचन्द्र ईश्वरमनं हर नाम स्मरणं हर नाम भैया भैया मंगल सीनू आया है। आज साले की यही कब्र खोदूंगा बंदूक दे। चक्का रुक। मंगल शीनू को बुलाया है मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स इधर ही है। एक एक को खून डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। मुझे मेरे साली की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछिए ना, शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। है जक्का, शांत हो जा। सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट की कुछ नियम है, उसूल है, फिर काय को ऐसा किया? क्या है ये? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। सही लगा। शिनू, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा है। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। यही बता देता हूं। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के हैं। ना डरता हूँ क्या मैं? नहीं, हरकत कर रहा है। क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा ना अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? जिस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शिनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है। आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है? ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? ए सुन बाबा, कुछ भी मत बोल। मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हाँ? हम सबको मिलके एक कमीशन देना मांगता है, उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा। 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटा के डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है, सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना, वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है।
और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काहे को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना। इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दें ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उड़ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खाली। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके? है कोई जो तो वो मैं हूँ। मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मुझों पे धार रहे, हाथ में गुलाल रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। मैं मछली पे लौटूंगा, बच्चा पे मारूंगा, मैं झंडे सा लहरूंगा। तुझे मिट्टी में बच्चों मिला दो अगर, कीमती खनिज बन के मिट्टी से मिल जाऊंगा। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, अरे बिड्डा ये मेरा अड्डा।
तरह क्यों खड़ी हो? मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब क्या करूं मैं? अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या? मारने के लिए भेजा था। उसकी बेवकूफी से वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू? कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? अगर बच गया ना तो वापस आना। सारे बता देंगे, मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। पुष्पा की शादी का कार्ड है। उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। मुझे थोड़ा तो टूटे हुए पत्थर से भगवान बन जाओ। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। ले ले धक्के दे ले। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा। ले ले धक्के दे ले। गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जॉली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे, पर हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। मालगाड़ा क्या थारो? शीलावती है के? जी साहब। नथुलाल, शीलावती चौखो माल से। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था।
सोने वाला था? नहीं, सो जाएगा। हाँ सो जाएगा। आ जाएगी दीदी। सूटा तूने दिया ना मन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मनीष। है? मनीष है साहब। के नाम से तारो? देवराजू सर। हैं? देवराजू सर। दस है भाई, 12 नहीं, 2 भाग लिए चुनना लगा के। जगह छोड़ा। साहब पर खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लोग हैं? बाकी के उन दोनों को इन्होंने मार डाला। उन दोनों को इन्होंने मार डाला। मेरी बात सुनो। भवन जी भाग गए दोनों। ये तो गुंडे हैं जी। गणित के टीचर तो ना है। बहुत हो गया, हटो सामने से। वो नया एसपी आया है ना, उसको कार्ड देने जा रहा है। मैं रास्ते में आके तेरे से भी मिल लेगा। मुझे क्यों मिलना? मैं नहीं मिलूंगी। ऐसे ही गप्पा मारने के लिए। कार्ड देने तो शराफत से थोड़ी ना बैठेगा। उसके बाद बहुत कुछ होगा। अरे तेरी कसम, सिर्फ बात करेगा और निकल जाएगा। हाँ, सिर्फ बात करके जाएगा? हाँ। मैं तेरी सारी हरकतें जानती हूँ। थोड़ा सब्र कर, शादी के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, शादी की बात कर ले। कहाँ जा रहा है तू? अबे दर्जी के पास जा रहा हूँ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शकुन है, किसी की नजर लग गई तो? ये आजी का मुंह बंद कर, इसकी जबान खाली है। बेटा सही कह रही हो, मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है। रुक जा, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। ए पुष्पा। पुष्पा। नए एसपी के साथ हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे। सर कॉफी लाया हूँ सर। तुम्हारे सर पे रखेगा के? उनकी एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था। ये वही पुष्पा है सर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं। आपसे मिलने आए हैं। क्या बोलता है साहब? क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह शिकवा। शिकवा वाट। ठीक है, जो भी नाम है। तो 11 तारीख को अपना शादी है। वहां पे आके खाना खाने का मन। घर से टिफिन नहीं लाना है। ये लो 1 महीने का कमीशन, 1 खोखा। आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। ये कर क्या रहा है? मन्ने कुछ कम लगे। कुछ तो कम है। क्या? मन्ने कम लग रहा है। कम नहीं है सर, हम लोग तो गिनती लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने?
गिनो भाई। बाके लाल जी, नाम और गुमनाम का फर्क समझ में आवे तन्ने? अब इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये कैसे समझाऊं तन्ने? सरनेम? नहीं सर। फैमिली नेम? नहीं सर। फादर्स नेम? जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम हुए है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पाएगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना होवे ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होएगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लुगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचू। खोल, चल खोल मुट्ठी खोल रहे। खोल ना बाबरे। खोल रहे हैं कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने? चल लग जा। ए रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल कितना कम लग रहा है तेरे को? क्या? तुमको इसके ऊपर और कितना भंगता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा। नहीं, थारे न्योते में सर मिसिंग था। कोचिंग समाप्त। लाल गुब्बार खोल दे भाई हथकड़ी। अब हुई कमी पूरी। आड़ दे नोट आड़ दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का शुरू। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले।
तोहफा तो ले लिया, पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा कैको कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गए लिए। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। हुई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। अब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे हैं नहीं। पुष्पा मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता राह देख रहे हैं। वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिका जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। उस शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आया। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई कितने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 5 और 1 6 हो गई। तो एक गोली जाती हुई ना? बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड।
शेखावत सर भूतनी के। अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। नमस्ते साहब। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ? शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले, चल शर्ट उतार। पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। भगत सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? हैं? चल। कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना, तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ये गोष्ट भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। हट वाला मोटा शना। बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी, चुप कर, बोलना चुप। तुम्हें चोट कैसे लगी? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है?
पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझाया कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना। हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। This video is downloaded from HD Hub for you.